नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड आपके सामने रखेंगे जिसमें अगर बात करें बीते पिछले कुछ टाइम से, अगर 6 मंथ की हम बात करें तो काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पे हमने फेस करी है। लेकिन पर्टिकुलर इस फंड की बात करें तो यहाँ पे गिरावट भी हमको कम देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो दोस्तों, अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव वे में अच्छा रिटर्न बना के दे भी सकता है और यहाँ से नेगेटिव वैल्यू भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो पहली चीज तो जिस फंड की हम बात करेंगे, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में आप निवेश करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर फंड एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने आया है। इसमें निवेश कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसलिए पर्टिकुलर फंड की बात करेंगे बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, हम ग्रो एप्लीकेशन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, पर्टिकुलर फंड का नाम है कोटक स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। अगर इस पर्टिकुलर फंड की हम बात करें तो यहाँ पे पहली चीज तो इसके रिटर्न्स में आपको बता देता हूँ। 1 मंथ का रिटर्न देखें तो देख लीजिए 5% से नेगेटिव है। 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 21% से नेगेटिव है। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला था कि नेगेटिव वैल्यू कम बना के दे रहा है, तो सर यहाँ पे तो परसेंटेज ज्यादा दिख रही है हमको, 21% से नेगेटिव है। तो देखो, अब इसका फंडामेंटल देखो, सब कुछ समझ जाओगे। अब पहली चीज तो यहाँ पे ये चीज आपको देखनी है, अगर इसके हम होल्डिंग्स की बात करें, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो नॉर्मल सी बात है 250 स्टॉक्स होने चाहिए। 250 स्टॉक में से यहाँ पे फंड मैनेजर ने 75 स्टॉक्स ले रखे हैं। अब जितना भी खेल है ना, ये 75 स्टॉक्स का है, जिसकी बात अभी हम वीडियो के आगे करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल अगर हम समझे तो यहाँ पे देखो, इक्विटी में पैसा निवेश हो रहा है 98.5% और कैश होल्ड हो रहा है 1.5%। अगर करंट टाइम में आप बाकी कैटेगरीज, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, किसी की कैटेगरी का फंड्स उठा के देखोगे तो वहां पे जो कैश होल्ड दिखेगा 5% से ज्यादा, किसी का 8%, किसी का 15%, किसी का 20%, किसी का 18%। और वहीं इकलौता ये फंड है जिसने कैश होल्ड में 1.5% कैश होल्ड कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको किस तरीके की मिल रही है? अपॉर्चुनिटी इस तरीके की मिल रही है बिकॉज कोई भी फंड है, हम तो क्या चाहते हैं कि भैया मार्केट में गिरावट हो तो पैसा निवेश करें जिससे लो एनपी पे ज्यादा से ज्यादा यूनिट अलॉट्स हो। लेकिन क्या हो, अगर हम पैसा निवेश करें, वो पैसा फंड मैनेजर निवेश ना करके कैश के रूप में होल्ड कर ले, तो हमारा नुकसान ही है। तो यहाँ पे यही अपॉर्चुनिटी है, आप पैसा निवेश करोगे तो आपका पैसा निवेश करा जाएगा मार्केट में, बिकॉज यहाँ पे कैश होल्ड फंड मैनेजर रख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी तो सर ये मिल गई, लेकिन ये बताओ कि सर ये जो कैश होल्ड इतना कम है, इसका रीजन क्या हो सकता है? देखो, पहली चीज तो अगर मार्केट में आगे गिरावट आती है, ठीक है, और यहाँ पे गिरावट के साथ जो रिटेल निवेशक है यहाँ से रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डालते हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकती है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम इस तरीके से फेस करने को पड़ सकती है, जैसे मान लीजिए कोई भी निवेशक भारी मात्रा में पैसा निकाले तो हो सकता है जो पैसा यहाँ पे 3 से 4 दिन में रिडीम होकर आपके बैंक अकाउंट में आता है, वो पैसा रिडीम होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पीरियड यहाँ पे लग जाए। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, लेकिन थोड़ा एडिशनल टाइम लग सकता है बिकॉज फंड मैनेजर ने जो मार्केट में पैसा निवेश करा है उसको मार्केट से पैसा निकालना भी पड़ेगा। अब यहाँ पहली चीज तो देखिए, फंड मैनेजर किसी भी तरीके का मार्केट से रिस्क ले ही नहीं रहा है। बीटा की बात करें तो बीटा 0.81%, ठीक है। शार्प रेशो की बात करें तो 0.47%, मतलब जितना भी हमको रिटर्न मिल रहा है उस पर ये 0.50% भी रिस्क मार्केट से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें आगे के तौर पे इसका, अगर हम बात करें, देखो पीबी रेशो 4.07%, मतलब इसके जो स्टॉक्स हैं वो अपनी बुक वैल्यू से 4% की वैल्यू पे करंट टाइम में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें ना, अगर इसका टेक्निकल व्यू देखें तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि भैया यहाँ पे मार्केट से रिस्क भी नहीं लिया जा रहा है और यहाँ पे जो पैसा है निवेशकों का वो पूरा की पूरा पैसा इक्विटी में निवेश करा जा रहा है, कैश में भी होल्ड नहीं कर रहे हो। मतलब यहाँ पे मतलब किस तरीके का आप एनालिसिस कर रहे हो? अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको समझना है तो आप ये चीज समझ सकते हो, उनके जो 75 स्टॉक्स है ना, अगर 75 स्टॉक्स की हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टॉक्स इनने शामिल कर रखे हैं जिसमें बीते पिछले 6 मंथ का अगर आप उठा के देखोगे तो इनने अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म करा है, रिटर्न्स भी बना के दिया है। जैसे ब्लू स्टार हो गया, ठीक है, सेंचुरी प्लाईवुड्स हो गया आपका, ये डीएम हेल्थ केयर होगा, ठीक है, ये विजय डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। ये मतलब ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छे हैं और अच्छा खासा रिटर्न्स भी निवेशकों को बना के दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, दो चीज हो सकती है। पहली चीज तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर
डर नहीं लगता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पे यहाँ पे क्या है, देखो जिस तरीके का फंड मैनेजर ने यहाँ पे फंड को पकड़ के रखा है, कैश होल्ड बिल्कुल भी नहीं रख रखा है, ना तो मार्केट से रिस्क ले रहा है और होल्डिंग अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, उस तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, आपका जो निवेश है वो नेगेटिव भी जा सकता है और आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी भी मिल सकती है। इसलिए अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, वॉलेटिलिटी से नहीं डरते हो, तो ही यहाँ पे निवेश करना। लेकिन वो निवेशक दूर रहना जिनको जो ये सोच रहे कि यहाँ पे मैं आज पैसा डाल दूं, अगर ये नीचे जाएगा तो पैसा निकाल लूंगा, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम करंट टाइम में आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज कैश होल्ड की बात करें तो 1.5% कैश यहाँ पे होल्ड होता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आप निवेश करना चाहो, लॉन्ग टर्म का टारगेट रखो तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे बात हम यही करेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म का भी टारगेट रखते हो तो काफी अच्छे फंड से स्मॉल कैप कैटेगरी में जिसमें आप निवेश कर सकते हो। अभी मुझे जो चीज लगी वो मैंने कंप्लीट आपको बता दी है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत पैसा लमसम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है मार्केट में गिरावट आई तो ये मेरा नुकसान ना हो जाए, तो आप निवेश मत करो। लेकिन अगर आप वॉलेटिलिटी से नहीं डरते हो तो इजीली निवेश कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे जितना भी पैसा निवेश करोगे वो निवेश एक्चुअल में होगा, कैश के रूप में होल्ड नहीं होगा, तो एक्चुअल में आपको जो यूनिट्स अलॉट होते हैं वो मिलेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।